नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई दिनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ विषयों को लेकर के वीडियो बना रही हूँ, जिसका मुख्य ध्येय होता है कि हम अपने मूल्यों को देखें, अपने परिवेश को जानें, अपने आचरण को शुद्ध रखें और इधर उधर के खराब विचारों या दोषों से दूर रहें। तो हमारे हमारा मन का जो मैल है वो स्वयं ही धुल जाएगा और हम बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे। तो क्यों ना हम निर्मल रहें, हम क्यों ना सदाचारिता का जीवन अपनाएं। तो इसके लिए प्रयत्न करना होता है और कभी कभी ये प्रयत्न हमें कठिन भी लगता है, कमज़ोर बना देता है, लेकिन नहीं, अंततः ये तप करके खरे सोने सा निखार आ जाता है। ये सही बात है। तो आज का विषय मैंने लिया है, उसका शीर्षक है आत्म सुधार का अर्थ। इसको हमारे सामने पेश किया है श्री कृष्णकांत वैदिक ने। नमस्कार कृष्णकांत वैदिक जी, मुझे आपका ये जो पेज था, जो आपने धर्मार्ग से संबंधित बातें बताई हैं, उसके अंतर्गत आत्म सुधार का अर्थ नामक पठन बहुत अच्छा लगा, जो कि मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। सबसे पहले कि आत्म सुधार क्या है? स्वयं का सुधार करना। स्वयं का सुधार होगा तो हम जग का, विश्व का भी सुधार कर सकते हैं। जानने में प्रतीत तो कठिन होता है, लेकिन ये प्रयत्न करने से धुल जाता है। जैसे हम अपने शरीर को जल से शुद्ध करते हैं, वैसे हमको अपने मन को भी शुद्ध करना चाहिए। उस मन को शुद्ध करने के लिए सत्य, सदाचारिता का आचरण करना जरूरी है। दूसरों पे दया करना या झूठ मूठ की बातों पे विश्वास कर लेना, झूठ बोलना, फरेब करना, ये प्रवृत्तियों को छोड़ करके हम सत्य मार्ग को, सदाचारिता के मार्ग को, सत्कर्म के मार्गों को अपनाएंगे तो हमें हमारा आत्म सुधार अवश्य होगा। देखिए ये क्या कहते हैं। आत्म सुधार का अर्थ स्वयं का सुधार है। यह सकल सुधारों का मूल है। आत्महित और विश्व कल्याण के लिए सुधार जितना वांछनीय है उतना ही कठिन भी है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि कठिन प्रतीत तो होता है, लेकिन मेहनत तो कर सकते हैं। जैसे हर चीज़ में हम मेहनत करते हैं, तो क्या अपनी शुद्धिकरण के लिए मेहनत नहीं कर सकते? अपनी आत्म सुधार के लिए थोड़ा प्रयत्न नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं। दूसरों के दोषों की आलोचना करना सरल है और अपने दोषों पर विचार करना उतना ही कठिन हो जाता है। यजुर्वेद के एक मंत्र का भाग इस प्रकार है: इदमापम प्रवाहतावद्यम च मलम च यच्चाभिद्रोहानतृतम यच्च शेपे अभिरणम। अर्थात सब विद्याओं से परिपूर्ण विद्वान लोग जैसे जल की शुद्धि करते हैं, वैसे ही मनुष्य के लिए भी जो अकथनीय निंद कर्म, विचार और अविद्या रूपी मल अर्थात बुराइयों को दूर करने की प्रार्थना की गई है। तथा यह भी कहा गया है कि मनुष्य यदि किसी से झूठ मूठ द्रोह करता भी है या करता है और किसी निरपराध व्यक्ति को अपशब्द कहते हुए दोषी ठहरा देता है, तो ईश्वर ऐसे पाप से स्वयं उसको दूर रखे। हम यही दिन रात प्रार्थना करें कि हम कभी झूठ के पास ना जाएं, हम किसी पे दूसरों पर दोषारोपण न लगाएं। ऐसे पाप कर्म से प्रभु हमको बचा कर रखे। आत्म सुधार का पथ दुष्कर, कठिन, किंतु कल्याणकारी है। सबको निरोग बनाता है और आस्तिक बनाना होगा और बनना भी होगा। व्यसनों का परित्याग कर, यानी व्यसन जैसे मद, मदिरा, सिगरेट पीना या जिसकी लत पड़ जाना, जो शरीर के लिए, आत्मा के लिए, मन के लिए, दिमाग के लिए हानिकारक, उसको छोड़ देना चाहिए। तो व्यसनों का परित्याग कर सदाचारी, धर्मात्मा और आस्तिक बनना होगा। मनुष्य से भिन्न सभी योनियां ऐसी हैं जहां आत्मा को न तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है और न ही वह कर्म का चुनाव कर सकता है। आत्म सुधार के लिए मनुष्य को अपने व्यक्तित्व में पूर्णता लानी होगी। इसके लिए अपने आचरण में शुद्धता लाते हुए चरित्र को महान बनाना होगा। मनुष्य के ज्ञान और वाणी के अनुसार कर्तव्य का होना अति आवश्यक है।
अज्ञान और अंधकार से भ्रम और भ्रांतियाँ दोनों ही का प्रसार प्रचार होता है। इसलिए इन्हें दूर करते हुए अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश करते हुए विषय वासनाओं को त्याग कर जीवन उज्जवल बनाना होगा। भगवत गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मानात्म नात्मान मव साधयेत और आत्मवेव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः, अर्थात मनुष्य अपने द्वारा अपना उद्धार करे। मनुष्य के उद्धार और पतन का कारण उसका अपना स्वयं का व्यक्तित्व है, उसके हाथ में है कि आप अपना पतन चाहते हैं कि अपना उत्थान चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, उन्नति के पथ पे चलते हैं, आत्म सुधार करना चाहते हैं। मनुस्मृति के अनुसार भी जल से शरीर शुद्ध होता है तो मन सत्य से शुद्ध होता है, अभी हम लोगों ने चर्चा की थी इसी बात की, तथा विद्या और तप से आत्मा शुद्ध होती है। इसलिए हमें दुष्प्रवृत्तियों से दूर रहते हुए सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना करते हुए अपनी बुद्धि, अपनी मेधा, अपने मन को सात्विक कार्यों की ओर अग्रसर करना चाहिए। बहुत अच्छे विचार हैं जो कि आपके साथ शेयर करने में भी मुझे उतना ही अच्छा लगा जितना मुझे ये पढ़ने में अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।